सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। वेदों का, आध्यात्मिकता का, हमारी संस्कृति का एक ही मानना है कि हम सब, हमारी सृष्टि, हमारा समाज सब सुखी हो, आनंदमय हो, प्रसन्नता से भरा हुआ हो, हम सब सुखी हों। हम अपने कार्यों के प्रति, हम अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा जागरूक रहें। इसी को उद्देश्य में रखते हुए इस विचार क्रांति में हम इन्हीं सारे विचारों पर, इन्हीं सारी समस्याओं पर हम विचार करते हैं कि हम अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा शांति से, आनंद से, प्रसन्नता से अपने जीवन को आगे ले जाते हुए, अपने लक्ष्य तक पहुंचते हुए हम कैसे जी पाएँ। हम अपने जीवन को हम कैसे जी सकें, हमें हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। एक मनुष्य का जो जीवन होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। मनुष्य का जो ये शरीर है बहुत कीमती है। मनुष्य का जो ये समय है बहुत कीमती है। तो हम इस अनमोल जीवन को, हम इस अनमोल अपने इस तन को कैसे कार्यों पे लगाएं, कैसे श्रेष्ठ कार्यों पर लगाएं, अच्छे कार्यों पर लगाएं। हम इस जीवन को एक महान उद्देश्य के लिए हम जिए, क्योंकि छोटे उद्देश्यों के लिए और इस अनमोल जीवन को अगर हम लगा देंगे तो इस जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, इस जीवन की सार्थकता नहीं रह जाएगी। क्योंकि हम सभी मनुष्यों के अंदर एक क्षमता होती है, एक बड़ी सोच होती है, एक कुछ अपने पुरुषार्थ से, अपने कार्यों से कुछ करने का हौसला होता है, कुछ जज्बा होता है। तो अगर हम अपने इस जीवन को यूं ही बिता देंगे तो फिर हमारे हाथ मलने और पछताने के अलावा कुछ बचेगा नहीं। तो हम पछताने से बचें, क्योंकि सबसे जो ज़्यादा मनुष्य को दुख देने वाला जो कार्य होता है, वो मनुष्य को सबसे ज़्यादा दुख यही बात का होता है कि मैंने पिछले जो मेरे दिन बीत गए, जो मेरा पास्ट निकल गया, तो मैंने उसमें अच्छे से कार्य क्यों नहीं किया। जैसे एक विद्यार्थी जीवन होता है, अगर विद्यार्थी जीवन निकल जाता है तो फिर उसके बाद उसको समझ में आता है कि अगर मैं अपने विद्यार्थी जीवन में अच्छे से विद्या ग्रहण की होती तो आज मुझे इन समस्याओं का सामना नहीं करना होता। अपने पास्ट को याद करते हुए हम दुखी होते रहते हैं, लेकिन हमारे सामने, हम सभी व्यक्तियों, हम सभी मनुष्यों के सामने हर एक पल हमें आगे बढ़ाने का अवसर अवश्य होता है। भले ही हमारा कितना भी समय कैसे भी बीत गया हो, लेकिन हम जिस क्षण से हम जागरूक हो जाते हैं, यो जागारः तम ऋचः कामयन्ते, यो जागारः तमो सामान्यन्ते, कि जो जागता रहता है, जो जागरूक हो जाता है, और हम जिस क्षण से जागरूक हो जाते हैं, हमारे अंदर हमारा जीवन उसी क्षण से ऊंचे उठने लग जाता है। क्योंकि किसी भी कार्य को अगर पतन की ओर ले जाना है, अगर पतन की ओर गिराना है, तो उसे यूं ही छोड़ देना चाहिए। छोड़ देंगे तो पतन की ओर चला जाएगा।
जिसे हम कभी हमारे अंदर से मानता हो जाती है, ऐसे हम मान लेते हैं कि मैं तो कोई बुरा काम तो कर नहीं रहा, किसी की हिंसा तो कर नहीं रहा, अच्छा कार्य नहीं भी किया तो क्या जाता है। लेकिन हम कोई अच्छे कार्य नहीं करेंगे, लेकिन हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो बुराइयां आ सकती हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर दुर्गुण आ सकते हैं। तो उन दुर्गुणों से, बुराइयों से बचने के लिए हमें अच्छे कार्य करने होते हैं। कुछ लोगों का मानना होता है कि आराम से जीवन को बिताओ, खाओ पियो सो और आराम से बिताओ, अधिक करने की क्या आवश्यकता है, कुछ विशेष करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन वो उनकी मन में जो एक इच्छा होती है, अगर मन की चाह जो होती है, वो तो एक महान बनने की होती है कि हमारा सब कोई सम्मान करे, हमारे पास अच्छा सा धन हो, अच्छा सा हमारे पास कारोबार हो। लेकिन वो अच्छा करना नहीं चाहते। अच्छा तो चाहते हैं, लेकिन अच्छा करना नहीं चाहते कि हमें क्या करना है करके, ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। एक शब्द में कहा जाए तो पुरुषार्थ नहीं करना चाहते। जिस प्रकार एक खेत में खाली स्थान पर अगर हम वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं करेंगे, अगर हम किसी प्रकार की फसल नहीं लगाएंगे, पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे, यूं ही उसे छोड़ देंगे कि, लेकिन उसमें खरपतवार उग सकती है, उग सकती क्या, उग ही जाती है। अगर हम किसी क्षेत्र को, किसी खेत को, किसी स्थान को, अगर हम उसमें अच्छे से कोई भी फसल, पेड़ पौधे, फूल अगर हम नहीं लगाएंगे तो उसमें खरपतवार, घास उग ही जाएगी। उसी प्रकार हमारा ये जीवन है। अगर हम इसमें श्रेष्ठ कार्यों का समावेश नहीं करेंगे, महान कार्यों का समावेश नहीं करेंगे, अच्छे गुणों का समावेश नहीं करेंगे, तो जो अवगुण होते हैं, जो बुराइयां होती हैं, जो दुर्गुण होते हैं, वो उनका समावेश उस घास की तरह, जिस क्षेत्र में वो घास उग जाती है, कोई भी अच्छा पेड़ पौधा न लगाने से, अच्छे फूल, अच्छी फसल न लगाने से वो घास उग जाती है। वैसे ही हमारे जीवन में अगर हम अच्छे कार्यों की तरफ अपने आप को नहीं लगाएंगे, श्रेष्ठ कार्यों की तरफ अपने आप को नहीं समावेश करेंगे, तो हमारे अंदर वो घास की तरह बुराइयां उग ही जाएंगी, दुर्गुण उग ही जाएंगे। और जहाँ पर बुराइयां होंगी, जहाँ दुर्गुण होंगे, जहाँ दुर्व्यसन होंगे, वहाँ वो जीवन नहीं होगा। वो तो फिर जीते जी एक मृत्यु के समान हो जाएगा, जिंदा लाश। तो जीते जी हमारा जीवन मृत्यु के समान ना बने। जो हम हर क्षण एक मरना किसे कहते हैं, एक मरना वास्तव में क्या होता है। हम जिस क्षण दुखी होते हैं, जिस क्षण हम नकारात्मकता में जाते हैं, तो हम उसी क्षण मर जाते हैं। एक मरना हम स्थूल रूप से शरीर को छोड़ना होता है, कि इस आत्मा को इस शरीर से अलग हो जाना, इस शरीर को से पृथक हो जाना, एक हम स्थूल रूप से उसको मरना जानते हैं। कि पंच तत्व में विलीन हो जाना, उसको हम मरना जानते हैं। साधारण रूप से हम उसी शब्द से उससे परिचित हैं। लेकिन हम जिस क्षण हमने नकारात्मकता में जाते हैं, जिस क्षण हम दुखी होते हैं, अप्रसन्न होते हैं, तो वो क्षण भी हमारे लिए बहुत कष्टदायक होता है। तो हम इन सब बुराइयों से हम अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को हम अच्छे कार्यों में समावेश करके रखें। और अच्छे कार्यों में समावेश करके तभी कर पाएंगे जब हम संगठित होंगे। जिस प्रकार एक शरीर अंगों का समावेश होकर के एक शरीर बन जाता है, पत्थरों का, ईंटों, पत्थर, सीमेंट का जब समावेश हो जाता है तो एक बिल्डिंग बन जाती है। जब मोतियों का समावेश हो जाता है तो माला बन जाता है।
जब धागों का समावेश हो जाता है तो वस्त्र बन जाते हैं। तो जब हम संगठित होते हैं तब हम अपने कार्यों को बहुत कुशलता से कर पाते हैं। तो एक हमारे जीवन का एक जो वीक पॉइंट है वो हमारी संगठन ना होने की भी है। अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है, हमें प्रसन्नता से, शांति से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, तो एक सूत्र है वो संगठित होकर के चलना। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम। एक साथ मिलकर के चलें, एक साथ मिलकर के बोलें। अब वो कार्य हमारे परिवार से, हमारे घर से, हमारे समाज से शुरू होता है। जिसका घर, जिसका परिवार संगठित होकर के चलता है तो वो जीवन में हमेशा सुखी रहता है, उसका जीवन बहुत खुशहाल होता है। क्योंकि एक आप कहीं पर खेत में ही किसी एक पौधे को लगाते हैं तो वो बगीचा नहीं बनता। एक कहीं अगर आप किसी एक खेत में एक पौधे को लगा देंगे तो एक पौधे से पूरा खेत नहीं भर जाएगा। किसी एक पौधे को लगा दिया, एक फूल को लगा दिया तो एक फुलवारी नहीं बन जाती। एक पौधे को लगाने से एक पूरा बगीचा नहीं बन जाता। तो वैसे ही हमारा किसी एक परिवार को, एक दो व्यक्तियों से हमारा घर नहीं बनता, हमारा परिवार नहीं बनता। परिवार कई मनुष्यों को, कई व्यक्तियों को जब एक साथ संगठित होकर के चलते हैं, संगच्छध्वम संवदध्वम होकर के चलते हैं, तब वो जाकर के परिवार बनता है। और वो परिवार जब शांति से, प्रसन्नता से संगठित होकर के, मिल कर के, प्रेम पूर्वक अपने कदम को बढ़ाते हैं, अपने कार्यों को आगे बढ़ाते हैं, तो हम सभी जब उसमें आनंद की अनुभूति लेते हैं, प्रसन्नता की अनुभूति लेते हैं, और उससे हमारा परिवार, फिर हमारा देश, हमारा समाज सब एक संगठित होकर के और आगे बढ़ता है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे प्रसन्नता की, हमारे आनंद की, तो वो है हमारे संगठन की बात। तो हम संगठित होकर के चले, हम मिल कर के चले, एक दूसरों का सहयोग करते हुए चले। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना से चलें। जब सभी निरोग रहेंगे, जब सभी स्वस्थ रहेंगे, जब सभी अपने दुर्गुणों से, अपने अभावों से जब रहित रहेंगे तो सभी का जीवन आनंदमय अवश्य हो जाएगा। मनुष्य को मुख्य रूप से दो प्रकार से दुख होता है। एक तो शारीरिक दुख, अगर वो शरीर से किसी प्रकार से कष्ट में है तो उसके सामने कितना भी धन हो, दौलत हो, ऐश्वर्य हो, तो फिर भी वो दुख ही रहेगा, क्योंकि उससे शरीर से दुख है, शरीर उसका अस्वस्थ है। तो अगर हमें बचपन से ही, एक तो किसी को बचपन से ही बहुत स्वस्थ शरीर मिल जाता है, बहुत अच्छा शरीर मिल जाता है, लेकिन किसी को बचपन से ही थोड़ा सा अस्वस्थ शरीर रहता है, तो अपने शरीर के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार वो अपने कार्यों को करे, अपनी प्रकृति के अनुसार वो अपना आहार विहार, अपनी दिनचर्या रखे। जैसे हम अपने प्रकृति को जानते हैं कि हमारी प्रकृति, हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, हमारा जो शरीर है, किन किन वस्तुओं को सूट करता है, कैसे हमारा रिएक्ट करता है, तो हम अपनी प्रकृति के अनुसार अपना आहार विहार, दिनचर्या, भोजन हम जब लेंगे तो हमारा शरीर हमारा साथ देगा। हम अधिकतर इसी से दुखी रहते हैं, हमारा शरीर साथ दे, हमारा शरीर तो स्वयं साथ नहीं देता, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति साथ छोड़ देता है तो उससे हम जिंदगी भर उभर नहीं पाते। तो दूसरा साथ दे या ना दे, दूसरा साथ छोड़े या ना छोड़े, लेकिन अपना जो अपने पास में है, अपना जो शरीर है, उसे तो अपने को साथ में लेकर के चलना है।
तो उसको जब हम साथ में जब ही ले पाएंगे जब हम उसके अनुसार थोड़ा सा कार्य करेंगे। अगर हमारा शरीर बचपन से ही स्वस्थ है, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, तो फिर हम उसको अच्छे से बना सकते हैं। कुछ भी खाएं, कुछ भी खाने का मतलब कि हम पौष्टिक ही खाएं, आहार अच्छा से ही लें, लेकिन हम अधिक मेहनत भी कर सकते हैं। उसके प्रकृति के थोड़ा विपरीत भी जा कर के कभी भोजन किया या ना किया, फिर भी हमारा शरीर उसको ऑब्जर्व कर सकता है। हमारा शरीर अच्छे से स्वस्थ चलता रहता है, हमारा साथ निभाता रहता है। लेकिन किसी प्रकार की हमें बीमारी है या हम अस्वस्थ हैं तो ज़रूर हमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा हमारा शरीर कमज़ोर है तो ज़रूर हमें थोड़ा सा ज़्यादा पौष्टिक आहार, दिनचर्या और हमें व्यायाम प्राणायाम के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम जिस चीज़ पर जिन कार्यों पर अगर हम ध्यान नहीं देते वही कार्य कमज़ोर हो जाते हैं, उन्हीं में हमें असफलता मिल जाती है। अगर हम बाहरी कार्यों पर ध्यान नहीं देंगे तो हमें बाहर के जीवन पर हमें असफलता मिल सकती है। अगर हम अपने शरीर पर, अपने तन पर, अपने मन पर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमें अपने शरीर, अपने मन पर, अपने तन पर भी हमें असफलता मिल जाती है। तो हमें ध्यान तो सब पर देना है, किसी एक पर नहीं, एकांगी होकर के नहीं, हमें सर्वांगीण विकास करना है। जब हमारा सर्वांगीण विकास होगा, हम संगठन से होकर के, संगच्छध्वम संवदध्वम की भावना से होकर के जब हम आगे बढ़ते जाएंगे, जब हम आगे चलते जाएंगे तो हमें प्रसन्नता, हमारे आनंद हमारे कदम चूमेगी। हमें प्रसन्नता कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। हम प्रसन्नता ढूंढते रहते हैं, किसी से बात करके या किसी मोबाइल का प्रयोग करके, टीवी का प्रयोग करके, लैपटॉप का प्रयोग करके हम उससे प्रसन्नता को ऑब्जर्व करते हैं, उससे हम प्रसन्नता को ढूंढते हैं, उससे प्रसन्न होने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रसन्नता तो हमारे अंदर है, प्रसन्नता तो हमारे कार्यों में है। जब हम अपने कार्यों को इतने उत्साह से, इतने जोश से जब हम करते हैं, अपने कार्यों को जब हम पूर्ण उत्साह से करते हैं तो प्रसन्नता, आनंद, खुशी, शांति तो सब हमारे अपने आप आ जाते हैं। जो दुनिया में जितना कार्य हो रहा है वो एक सुख के लिए हो रहा है, आनंद के लिए हो रहा है, शांति के लिए हो रहा है, लेकिन उससे हम जो कार्य करते हैं विपरीत करते हैं। जो दुखी होते हैं, जो थोड़ा सा कष्ट में होते हैं, वो जो ड्रग्स इत्यादि लेते हैं, जो नशा करते हैं, वो क्यों करते हैं? वो यही सोच करके करते हैं कि मैं इससे बहुत आनंद में हो जाऊंगा, मैं प्रसन्नता में हो जाऊंगा, मैं बहुत बलवान बन जाऊंगा। और जब लेते हैं तो अपने आप को अपने से बड़ा किसी और को नहीं समझते, लेकिन वास्तव में क्या है वो प्रसन्नता देने वाला है, वो आनंद देने वाला, वो शांति देने वाला नहीं। खुद को तो शांति मिलती नहीं है, बल्कि और आसपास वाले लोगों को भी कितना अशांत हो जाते हैं सब लोग, कितने कष्ट में हो जाते हैं, कितने परेशानियों में उनको गुजरना पड़ता है। अगर हम इस डीप तक सोच पाएँ, हमें गहराई तक पहुंच पाएँ कि प्रसन्नता किसी ड्रग्स में नहीं है, किसी नशा में नहीं है, लैपटॉप में, मोबाइल में, टीवी में, कंप्यूटर में नहीं है। प्रसन्नता तो हमारे अंदर, हमारे कार्यों में है। हम ऐसे कार्यों का चयन करें, हम ऐसे कार्यों का अपने जीवन में समावेश करें जो दूसरों को और स्वयं को, जिससे जितना ज़्यादा व्यक्तियों का भला हो सकता है। अगर हम इस मनुष्य जीवन से जितना ज़्यादा अपने से, इस मनुष्य जीवन से जितना ज़्यादा हम व्यक्तियों का भला कर पाते हैं, उतने ज़्यादा हम प्रसन्न होते हैं, उतने ज़्यादा हम आनंद में होते हैं। अब एक छोटे से घर से ही देख लीजिए, अगर जिसका घर, जिसका परिवार, अगर उस परिवार का एक जो मुखिया होता है, जो एक मेन मुख्य व्यक्ति होता है,
अगर वो अपने परिवार को अच्छे से प्रसन्न करके रखता है, आनंद में रखता है, शांति से रखता है, यानी कि वो उन सबको का सहयोग कर पा रहा है, उन सबको लेकर के चल पा रहा है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर पा रहा है। अगर वो उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगा, उनकी इच्छाओं को नहीं समझेगा, उनके अनुसार वो अपने आप को रिएक्ट नहीं करेगा, तो फिर वो शांति से जो एक परिवार चलना चाहिए, एक मुखिया जो एक मुख्य व्यक्ति को चला जैसे होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो परिवार नहीं चल पाएगा। तो एक परिवार को चलाने के लिए जब एक मुख्य व्यक्ति को मुख्य भूमिका निभानी होती है, उस परिवार को अच्छे से चलाने के लिए जब एक मुख्य व्यक्ति को एक मुख्य भूमिका निभानी होती है, तब जाकर के वो परिवार एक सुंदर फुलवारी की तरह वो महकता है, उस आनंद में वो गुजरता है, वो एक परिवार संगठित होकर के चलता है। तो क्या एक बिल्डिंग, एक ईंटा पत्थर से बने हुए मकान परिवार नहीं होते, परिवार व्यक्तियों से बनता है। जैसे कि एक परिवार को निभाने के लिए, एक परिवार को चलाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए उससे एक मुख्य व्यक्ति की जितनी बड़ी भूमिका होती है, अगर परिवार आनंद में है, शांति में है, तो इसका मतलब कि वो मुखिया जो मुख्य व्यक्ति है वो उसका योगदान बहुत श्रेष्ठ है, उसका योगदान बहुत उत्तम है। तो जैसे कि हम परिवार को अच्छे से चला पाते हैं, परिवार को संगठित होकर के संगच्छध्वनि की भावना से लेकर के चल पाते हैं, वैसे ही अगर जैसे एक देश का मुखिया होता है, एक राज्य का, एक जिले का, सभी एक एक क्षेत्र के मुखिया होते हैं। छोटे स्तर में हम परिवार को देख लें, थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो एक गांव में देख लें, एक जिले में देख लें, एक राज्य में देख लें, पूरे राष्ट्र में देख लें, तो जो अगर उस गांव से, जिले से, राज्य से और एक राष्ट्र तक का, अगर वो राष्ट्र सुखी है, वो गांव सुखी है, वो जिला सुखी है, वो राज्य सुखी है, तो उसका मतलब कि उसके मुखिया, जो उसका मुख्य व्यक्ति है, जो उसका लीडर है, वो उसकी मुख्य भूमिका है। तो हम सब की, हम एक अपने आप में हम एक मुख्य हैं। हमारे स्वयं के ऊपर हम स्वयं के स्वामित्व हैं, हम स्वयं पर स्वामित्व रखें, हम स्वयं के स्वामी हैं। अगर हमें, जिस प्रकार मैंने कहा कि एक परिवार अगर आनंद में है, तो इसका मतलब कि वो जो मुखिया है, उसका जो लीडर है, वो उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। वैसे ही हमारा ये जो पिंड है, कहा जाता है जो पिंड में है वही पूरा ब्रह्मांड में है। और एक व्यक्ति के अंदर इतना सामर्थ्य होता है कि वो जो चाहे जीवन में सो कर सकता है। बस उसे अपनी शक्तियों को जगाना होता है, बस उसे अपनी क्षमताओं को जानना होता है, अपनी शक्तियों को, अपने सामर्थ्य को उसको देखना होता है, उसको परखना होता है। तो जब हम अपनी शक्तियों को देखेंगे, अपनी शक्तियों को पहचानेंगे, अपनी शक्तियों को परखेंगे, तो हम अपने आप को बहुत अच्छी तरह से, अपने आप को बहुत श्रेष्ठतम, बहुत उत्तम प्रकार से प्रस्तुत कर पाएंगे। तो हमारे ही हाथ में है, हमारे ही हाथ में हमारी प्रसन्नता है, हमारे ही हाथ में हमारा कार्य है, हमारे ही हाथ में हमारी सफलता है। अगर हमें सफल होना है तो कमान अपने हाथ में पकड़ो, लगाम अपनी हाथ में पकड़ो। जैसे जब हम घोड़े के ऊपर बैठते हैं तो घोड़ा के ऊपर तो हम बैठे हुए हैं, और लगाम अगर हम दूसरे को पकड़ा दिए तो हम तो गिरेंगे अवश्य, उसमें गिरना ही है। अगर हम लगाम किसी और के हाथ में पकड़ा दिया और घोड़े के ऊपर हम स्वयं बैठ गए तो हमें पक्का है गिरना। वैसे ही हमारा जीवन है, जीवन तो हमें चलाना है, कार्य तो हमें करना है, जीवन तो हमें जीना है, इस शरीर के साथ तो हमें रहना है,
लेकिन हम इसकी लगाम किसी और को पकड़ा देते हैं। इसको खुश होने का, इसको आनंद होने का, इसको सफलता की ओर बढ़ाने का कि लगाम हम किसी और के हाथ में दे देते हैं कि अगर वो हमें आगे बढ़ाएगा, वो व्यक्ति हमें आगे उठाएगा, वो व्यक्ति हमें सफलता देगा। अगर हमें सफलता पाना है, अगर हमें ऊंचाइयों तक पहुंचना है, तो अपनी लगाम अपने हाथ में पकड़ो, अपनी कमान अपने हाथ में रखो। जब हमारी लगाम हमारे हाथ में होगी, हमारी कमान हमारे हाथ में होगी, तो हम जैसे चाहेंगे वैसे हम मोड़ सकते हैं, जैसे चाहें हम वैसे जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं। जैसे ने कहा घोड़ा, अगर घोड़े के ऊपर हम बैठे हुए हैं, लगाम हमारे हाथ में है, तो हम जहाँ चाहें वहाँ उसको मोड़ सकते हैं, वहाँ ले जा सकते हैं। लेकिन हम दूसरे के हाथ में पकड़ा दिया तो दूसरे व्यक्ति के अनुसार वो चलेगा। तो हम स्वयं की सफलता, स्वयं का जो हमारा विकास है, हम स्वयं की जो सफलता है, वो हम किसी दूसरे पर आरोपित न करें, हम स्वयं पर लेकर के चलें। अगर हमारी सफलता हमें कहीं मिल पा रही है, हम असफल हो रहे हैं, तो हम स्वयं की वजह से हो रहे हैं। हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि जो हम अपने जीवन को, अपनी लगाम को सही डायरेक्शन पे ले जा कर के हम उच्च स्तर तक, एक श्रेष्ठ शिखर तक पहुंच सकते हैं और अपने जीवन को महान बना सकते हैं। आनंद में, प्रसन्नता में सभी अपना जीवन हम गुजार सकते हैं। तो हम आनंद से रहें, प्रसन्नता से रहें, अपने इस जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। इस विचार क्रांति का यही एक मुख्य उद्देश्य है। शांति शांति शांति।